हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं कि टोटल जो नंबर सिस्टम होते हैं वो टोटल कितने अंकों से मिलकर के बने होते हैं, उसको अंकों में कैसे लिखा जाता है और शब्दों में कैसे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान जातीय मान का योग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और उसका अंतर क्या होता है, अंतर कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद 2 से विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम, 4 से विभाज्य होने के नियम, ये सब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये सब बहुत ही डिटेल से हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो अगर जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं पढ़े हैं वो जा करके पहले हमारे फर्स्ट वीडियो को हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज सेकंड वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से और बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसे आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सम संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? सम संख्या। ठीक, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते चले जाइएगा। सम संख्या का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं, वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। जैसे अगर हम लिखें 484, तो 484 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये देखिए पूरी तरह से कट जाएगा। 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, अर्थात इसका जो आंसर आ गया 242 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमारी है 484 जो संख्या है, ये संख्या एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब ही है कि जो वह संख्या जो पूरी तरह से जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। और आगे हम लोग देखते हैं विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या क्या होती है? ठीक है, आगे विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। दोस्तों, विषम संख्या और उसके बाद अभाज्य संख्या, इन 2 संख्याओं को हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों एक साथ पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस हैं जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना होने की वजह से हम अगर पेपर में जब प्रश्न आ जाते हैं तो हम इसको छोड़ कर चले आते हैं। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे अर्थात 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 7 के बाद यहाँ 9 हो गया, 9 के बाद 11, 11 के बाद मान लीजिए 15, ठीक है, 21 मान लीजिए। अब इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1 का गुणनखंड 1 ही होगा, 3 का 1 और 3 होगा, 5 का 1 और 5 होगा, 7 का 1 और 7 होगा, 9 का 1 3 9, इसके 3 गुणनखंड हो गए। कैसे? क्योंकि जो 9 है वो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, 11 है, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक है, और 15 है, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से और 15 से। ठीक, उसी तरह से 21 है, 1 से, 3 से और 7 से और स्वयं 21 से कटेगा।
ठीक है। तो इसमें हम क्या जाने कि विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से ना कटें, वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। और विषम संख्या में एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसके 1 गुणनखंड है, इसके 2 गुणनखंड है, लेकिन यहाँ देखेंगे इसके 3 गुणनखंड है, यहाँ इसके 4 गुणनखंड है। ठीक है। तो जो विषम संख्या होती है उसमें एक से अधिक गुणनखंड अर्थात 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं, अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड केवल होते हैं। क्या समझ में आया आप लोग को कि जिसके कम से कम 2 गुणनखंड और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड, अर्थात इसमें 2 से अधिक इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक। अब देखिए अगर हम 2 को देखें तो 2 के 2 गुणनखंड है, 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7, इसी तरह से 11 के 1 और 11, और फिर 13 के 1 और 13, 17 के 1 और 17, 19 के 1 और 19। अब हम दोनों में डिफरेंस अगर देखें, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो इसमें भी देखिए सब जितने हैं सब विषम संख्या अर्थात 2 से नहीं कट रहे हैं। इसमें भी केवल 2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 से नहीं कट रही हैं। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारी विषम संख्या होती है, इस विषम संख्या में जो गुणनखंड उसके होते हैं अंकों के, वो 1 से अधिक अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्या है सॉरी, जो अभाज्य संख्या होते हैं यानी प्राइम नंबर, उसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है। समझ में आया आप लोग को? तो उसके क्या अधिक से, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने देखेंगे सबके 2-2 गुणनखंड ही हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसी में नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह चलिए, और इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला है यही अभाज्य गुणनखंड से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अक्सर बच्चे रट के जाते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर भी अब समझ गया है कि बच्चे 1 से 50 तक और 1 से 100 तक इन संख्याओं को बच्चे रट के जाते हैं, इसलिए वो इस तरह से ना पूछ करके बीच से कोई संख्या उठा के पूछ लेता है। जैसे यहाँ से पूछ लेगा कि 1 से लेकर के 30 तक, दिखाई दे रहा है? लिख देते हैं। जैसे पूछ लेता है, अभी रीट के एग्जाम में, रीट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 से 30 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमको अगर पता रहेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। तो 1 से लेकर के 30 तक अगर हम देखें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो हम कितना लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात 1 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप बोलेंगे 10। और ऑप्शन में भी दिया था, ए में दिया था 11, बी में दिया था 10 और सी में दिया था 14 और डी में दिया था नन ऑफ दीज। ठीक है।
तो अगर ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप बहुत आराम से, बहुत ही इजी वे में इसको कर ले जाएंगे। कोई भी संख्या दिया रहेगा 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 35 तक, 1 से 60 तक, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको आप दोस्तों आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर ये समझ में आया? और हाँ, अगर समझ में आ रहा दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, आगे देखिए आगे का कॉन्सेप्ट। आगे हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये भी अक्सर बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आगे मान लीजिए 100 तक हम मान लेते हैं। लेकिन 100, 150, 200, 500, 1000 आप जितना मानना चाहें मान लीजिए। ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसी में इसके आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? जैसे दोस्तों यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पूर्ण मतलब पूर्ण अपने आप में पूर्ण हो, उसमें कुछ भी छूटा ना रहे, कुछ भी अधूरा ना रहे, वो अपने आप में पूर्ण हो। तो हम कल फर्स्ट वाली वीडियो में नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम आप लोग को बताए थे कि नंबर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, पूरे सिस्टम को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी 10 अंकों की संख्या होती है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो होता ही है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 9 तक तो लिखेंगे, लेकिन इसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं, इसमें 0 और डाल देते हैं तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो टोटल 10 अंक हो जाते हैं। और अब अपने आप में ये पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है? तो बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गलत टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग ऐसे गलती मत करिएगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब वो 1 से स्टार्ट होकर के आगे जाता है और जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 को भी काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया? आगे देखिए दोस्तों, आगे है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आप लोग नाम से ही कंफर्म कर लिया करें। यहाँ देखिए पूर्णांक, अगर इसका हम संध विच्छेद करते हैं, यहाँ पे इसका अगर संध विच्छेद करते हैं तो लिखा है पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक, अर्थात इसमें जितने भी अंक हैं, चाहे वो 0 हो, प्लस हो, माइनस हो, जितने भी अंक हैं सभी अंकों को हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, सभी अंकों को काउंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, -1, -2, -3 ये सभी संख्याएं होंगी। इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, आगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, अर्थात
जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जैसे 3/5, 6/5, 10/3, और ये माइनस में भी होते हैं, -6/3 और 2.5, 7.3। ये सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या हैं, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। और अगर इसी में अपरिमेय की बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं होती। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इतना समझ में आया? तो अगर इतना समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए, देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे 1, 2, 3, 4 और n तक। इस तरह से अगर कोई संख्या दी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है। इसी फार्मूले से हम, अगर n प्राकृतिक संख्या हमको निकालना है तो कोई भी संख्या दी हो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई संख्या हमको दी है 1 + 2 + 3 और 50 तक। तो यहाँ देखिए 50 तक दिया है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। n की वैल्यू 50 है। अब हम इसका जब योग निकालेंगे तो हो जाएगा n × n+1/2। अर्थात n की जगह कितना रखेंगे? 50 और 50 + 1/2। अर्थात इसको हम लिखेंगे 50 × 51/2। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 25। 25 × 25, 25 × 5 = 125। यहाँ देखिए 25 × 25 के 5, यहाँ से 2 बचेगा। 25 × 5 = 125, 2 127। ठीक है। ये हो जाएगा 1275। तो 1 से लेकर के 50 तक की जो प्राकृतिक संख्या होती है, उन सभी संख्याओं का जो योगफल होता है वो इसी फार्मूले से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, दोस्तों, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। जैसे 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग यहाँ n का वर्ग। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1, 2n+1/6। इसी फार्मूले से इसका हम क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई क्वेश्चन हमको दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे 1² + 2² यहाँ मान चलिए 20 का स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ हमारा n बराबर कितना दिया है? 20 रख दीजिए। इसी में योग बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 और 20 + 1। यहाँ देखिए n की जगह 20 हो गया और ब्रैकेट में n की जगह 20 + 1
फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 20 प्लस 1/6, यहाँ देखिए 6, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 20 दूना 40 और 1 41/6, और ये हो जाएगा, देखिए काटेंगे 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 एकन्ने 2, 2 धाम 20, और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 7 एकन्ने 7, 7 चौक 28, 2870। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे कुछ भी दिया है 1 से स्टार्ट होकर के यहाँ 20 की जगह 30 40 50 जो भी दिया है, तो हम आराम से इस फार्मूले से बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बचा है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, और हम आगे देखेंगे इसके घनों का योग क्या होता है। इसके घनों का योग n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस, इस तरह से अगर n क्यूब है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसका योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है n इंटू n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट, और यहाँ मान लीजिए 30 दिया 30 क्यूब, तो फिर यहाँ देखिए n बराबर दिया है, अगर इससे हम कंपेयर करते हैं, इसको तुलना करते हैं, यहाँ n क्यूब है तो यहाँ n है, तो यहाँ n की जगह कितना दिया है 30 दिया है। अब n की वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल यहाँ देखिए n की जगह रखेंगे 30, ब्रैकेट में 30 प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 30 गुणे 30 और 1 31/2 पूरे का स्क्वायर, 2 से काट देंगे 15 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15 एकन्ने 15 और 15 तियाँ 45, इसका होल स्क्वायर। इसको 2 बार गुणा करेंगे, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।